खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी बिरादरी पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए यकजा हो गई। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में अहम तरीन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की इमदाद की अपील कर दी है। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। जनीवा में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। आलमी बिरादरी पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए यकजा हो गई। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए पाकिस्तान को $16.3 बिलियन की जरूरत है। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब से 33 मिलियन लोग मुतासर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। सैलाब से मकानात, तालीमी इदारे, ज़राअत के शोबों को नुकसान पहुंचा। The tsunami, the most devastating floods affected 33 million people of Pakistan. However, relief work is yet not over, especially in parts of Sindh and Balochistan. आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने $1 करोड़ फौरी तौर पर देने का ऐलान किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने बहादुरी से सैलाब की तबाहकारियों का सामना किया। Many needs remain, notably in the area of food, notably as temperatures fall during the winter season. France is meeting its responsibility with bringing a new contribution of 10 million for urgent aid in healthcare. बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। मुश्किल हालात में तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सैलाब मुतासरीन की बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। My best wishes to our brothers in Pakistan, our sisters in Pakistan due to the flood disasters in the past months. We see that the people of Pakistan are now beginning to recover from their suffering. However, it remains clear that more collaboration and cooperation is needed in the face of the devastating effects of the climate crisis. आलमी इमदादी कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। तवक्को है कि आलमी बिरादरी मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करके उन्हें दोबारा जीने का सामान और हौसला देंगे। और अब बात करेंगे आटे के बहरान की। खराब माशी सूरत हाल, ज़र मुबादला की कमी, सैलाब से गंदम की फसल खराब हो जाने और बर वक्त दरामदात ना होने के बायस गंदम ज़खायर में कमी आने के बायस आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। आटे के एक एक थैले के लिए आवाम की तवील कतारें लगने लगी। यौमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए अपने बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। 2.5 नंबर आटा 130 रुपए, फाइन आटा 150 रुपए और चक्की आटा 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अगर गंदम की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो आटे की कीमत मजीद 10 से 20 रुपए फी किलो तक बढ़ जाएगी। इसलिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पर गंदम दरआमद करे। ये कौन सा फार्मूला बना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हुआ है कि ये एकदम 3-4 सालों में 100 रुपए वाली चीज़ जो है वो 600 रुपए पे चली गई है। ये आटा गवर्नमेंट वाला वो खाने के काबिल नहीं है, अच्छा नहीं है। 6 वाला आटा जड़ा है वो 2000 से ऊपर है, गरीब आदमी नहीं ले सकता। हम लोग आटा भी अफोर्ड नहीं कर रहे, सिर्फ आटा, बाकी चीज़ें तो साइड पे रह गई, ये भी अफोर्ड नहीं कर रहे। ये एक वाहद चीज़ है जो गरीब रोटी तो हर सूरत खाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वफाकी हुकूमत का फराम करदा 10 किलो आटे का थैला जो 650 रुपए का है और सिंध हुकूमत का 10 किलो सस्ते आटे का थैला भी 650 रुपए का है, दोनों नापैद हो गए हैं। कराची के कई इलाकों में गंदम महंगी होने और गैस की किल्लत के बायस रोटी 25 रुपए और पराठा 45 रुपए का कर दिया गया है। जी सर, अभी इतना ज़्यादा बंद नहीं आ रहा, पहले काम था सही था, लेकिन अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना,
अभी काम नहीं, बंद ही नहीं आ रहा है। हफ्ते में आटे का बैग ख़त्म हो जाता है और जब हम डिमांड करते हैं कि दोबारा से आटे का बैग आप पहुंचाएं, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। घर वाले भी ये कहते हैं कि आप सोच समझ के आटे का इस्तेमाल करें। अब हम ये तो कर नहीं सकते कि बच्चों से कहें कि जहां 2 रोटी खाते थे वो आप 1 रोटी खाना शुरू करें। मार्केट के एक बड़े व्यापारी ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि आटा अफगानिस्तान जा रहा है। अफगान इजाफी कीमत पर आटे का स्टॉक खरीद रहे हैं, जिससे कराची में आटे की किल्लत हो रही है। लाड़काना डिवीजन में आटे की नायाबी अवाम के लिए अजाब बन गई। अवाम कहते हैं गर्मियों में लोड शेडिंग का बहरान भुगतना, सर्दियां आते ही गैस लोड शेडिंग का तोहफा मिलना, आखिर में आटे के बहरान ने रही सही कसर भी निकाल दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं यूसुफ शेख की रिपोर्ट में। ये कतार किसी सिनेमा में फिल्म की नुमाइश से कबल की नहीं, बल्कि सस्ते आटे के सेल पॉइंट के बाहर लगे आवाम की कतार है। लाड़काना में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसियों की वजह से शहरियों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। वाहिद फ्लावर मिल पर आटा लेने वाले शहरियों की लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। लाइन पूरी नहीं दे रहे हैं आटा। अच्छा, ये हफ्ते में 1 मरतबा चला रहा है। अच्छा, जो बंदे दुकान वाले आते हैं उसको दे रहा है, दूसरे को दे ही नहीं रहा है आटा। पूरे लाड़काना में एक ही चला रहा है। अगर इसकी जगह पे 3-4 और या महल्ले की कमेटी बने, उसमें एक जिम्मेवार बंदा हो, वो चलाए गवर्नमेंट की तरफ से। मिल्स मालकान को सरकारी नर्ख पर आटे की फरोख्त पर दी जाने वाली सब्सिडी भी आवाम की काम न आ सकी। शहरी पहले भी आटे के लिए परेशान थे, सब्सिडी के बाद भी परेशान ही हैं। उबाड़ों में महकमा खुराक की नाअहली से आटे का बहरान पैदा हो गया। सस्ते आटे के स्टॉल से मनपसंद अफराद को आटा दिया जाने लगा। गरीब अवाम घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नादिर हुसैन। उबाड़ और गिरदोनवा में आटे बहरान का जिन सर चढ़कर बोल रहा है। हुकूमत सिंध के आटे पर सब्सिडी के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। गरीबों को सस्ता आटा फराहम करने के स्टॉल भी मनपसंद अफराद के हवाले कर दिए गए। आटे के हुसूल के लिए आवाम पूरा दिन स्टॉल के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, मगर खाली हाथ लौटना पड़ता है। बंद पड़ा है स्टोर, कट्टा पड़े हैं आटे, फिर दे रहे नहीं है। बोलते हैं हम काम छिड़ा के आते हैं, किराया भर के आते हैं घर से, इधर आटा लेना है हमारे को, इधर आटा नहीं मिलता। इतने लोग आते हैं, बहुत आते हैं, फिर चले जाते हैं वापसी। गरीब बंदे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेन में खड़े रहते हैं, बकाया बंद करके चले जाते हैं। कहते हैं हमारे पास आटा नहीं है, खत्म हो गया है। होटलों पे जाके दस्तयार करते हैं, दुकानदारों को देते हैं। गरीब आवाम उतरी की उतरी खड़ी है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि सस्ते आटे के स्टॉल्स पर आटा गरीबों की पहुंच से दूर है। हुकूमत सस्ते आटे के स्टॉल लगाकर गरीबों को आटे की फराहमी यकीनी बनाए। और नौशहरा समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट में आटे का 20 किलो वाला थैला 3100 रुपए तक पहुंच गया है। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नौशहरा से मजीद जानेंगे मोहम्मद असद से। जी मोहम्मद असद, बताएं क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा है कि नौशहरा समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में जो है आटे का बहरान जो है मज़ीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है और लोग जो है आटे की ख़रीदारी के लिए दर बदर की टोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर हमने जब सूबाई हुकूमत के सियासी कायदीन से बात की तो उन्होंने सारा मलबा जो है वफाकी हुकूमत पर डाल दिया और उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही है उसके तहत जो है आटे का बहरान जो है वो पैदा हो रहा है। दूसरी जानिब डीलरों का कहना है कि पंजाब से आटे की तरसील जो है वो भी बने, जिसके बाद जो है आटा जो है वो महंगा दामों फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि सरकारी आटे की हुसूल के लिए शहरी बड़ी तादाद में मौजूद है, ताहम सरकारी आटे का कोटा भी इंतहाई कम होने के बायस लोग जो है खाली हाथों जो है घरों को वापस लौट जाने पर मजबूर हो जाते हैं। जी। और नवाबशाह आटे का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करने लगा है। आटे नहीं मिलने पर शहरी एहतजाज के लिए प्रेस क्लब पहुंच गए हैं। अवाम ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी है। मजीद बताएंगे इरफान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान। ये नवाबशाह में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं आपको बता चलूँ कि गरीब आदमी के लिए आटे का हसूल है जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। सस्ता आटा खरीदने के लिए औरतें जो है सुबह 7 बजे से घर निकलती हैं, मगर आटा ना मिलने के सबब से उन्हें जो मायूसी के साथ घर वापस जाना पड़ रहा है। उन्हें कहना है कि आटा बाज़ार में 160 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, जो हमारी जो है पहुँच से दूर है। सस्ते आटे के लिए गवर्नमेंट ने स्टॉल तो लगाए हैं मगर ना होने के बराबर हैं। ऐसे ही मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आटे के हसूल के लिए उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से आके बैठते हैं, आटा नहीं मिलता, बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं, खुद मजदूरी करते हैं, शौहर भी नहीं है, गैस भी नहीं है, इतना परेशान है। जब आटा आता है तो वो अपने जानने वालों को देते हैं, हमें बोलते हैं ख़त्म हो गया, नहीं है।
और कभी कभी रश लग जाती है ज़्यादा, वो बोलते हैं आटा आएगा नहीं, फिर ओवर टाइम लगा के और कहीं दे देते हैं वो। जी, जैसा कि आप सुनने कहना है कि आटे के हसूल के लिए मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। उनका इंतजामिया का मुतालबा है खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, आटे के हसूल को आसान बनाया जाए, दामों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी गरीब आदमी जो है आटा खरीद कर अपने बच्चों को खिला सके। जी। और झेलम में भी 15 किलो आटे का थैला 1950 रुपए का हो गया है। शहरी महंगा आटा बमुश्किल खरीदने पर मजबूर है। सस्ता आटा सेल पॉइंट पर बच्चे, बूढ़े और जवान कतारों में लगे नजर आते हैं। मजीद बताएंगे मिर्जा जवेर। जी मिर्जा जवेर, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल ऐसे ही जिला झेलम में भी आटे का बुरहान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आटे की कीमत इस टाइम 130 रुपये तक पहुंच चुकी है। आम मार्केट में आटे का जो 15 किलो का थैला है वो 1950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह जो सरकारी आटे की बात की जाए तो सरकारी आटे की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो सी अवाम है वो भी ज़िले ख्वार हो रही है। हमारे तक कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब बताइए। सुबह 9 बजे ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਆਟਾ ਖਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ। जी जैसा कि शहरी का कहना है कि दिहाड़ी लगाएं या लाइनों में खड़े हों, उसके बाद आटा यहाँ पे जो सा एक आईडी कार्ड पे आटे का थैला दिया जाता है। और यहाँ से शहरी का ये भी कहना है कि सुबह से ही हम यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ पे जो सा जिलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे जो देसी आटे की बात की जाए तो उसकी कीमत जो सी है 142 रुपये तक पहुँच चुकी है। दिहाड़ीदार जो तबका है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है कि इस आटे की कीमत को भी कम किया जाए। जी। और पंजाब के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अवाम घंटों कतारों में लगकर भी आटा हासिल करने में नाकाम नजर आते हैं। नवीद अहमद बताएंगे मजीद तफसीलात। जी नवीद बताइए। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कबीरवाला में भी जो है वो आटे का बहरान जो है वो सर उठाने लगा है। यहाँ पे जो है शहरी सुबह सवेरे से जो है कबीरवाला की मार्केटों में आटे की तलाश में आ जाते हैं, मगर यहाँ पे जो है आटा नहीं मिलता। हमारे साथ एक शहरी जो है सुबह सवेरे से यहाँ पे आटे के लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, अभी तक उनको आटा मिला है या नहीं मिला। उनसे बात करते हैं। सुबह से आए हैं जी, लाइन में लगे हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा। सुबह 6 बजे से आए हैं, लाइन जब ख़त्म हो जाएगी आटा भी ख़त्म हो जाएगा, हम वापस घर चले जाएंगे। मजदूरी से भी रह गए और आटे से भी रह गए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम अपना काम काज छोड़ के अपनी दिहाड़ी जो है वो तोड़ के यहाँ पे जो है आटा लेने के लिए आते हैं, मगर यहाँ पे लाइन में जब लगते हैं तो धक्का लगता है, पीछे चले जाते हैं। जब आते हैं तो फिर धक्का होता है तो पीछे चले जाते हैं, आटा हमें नहीं मिलता। जब तक हमारी बारी आएगी तो आटा जो यहाँ पे मखसूस तादाद में आता है वो ख़त्म हो जाता है। हम जो है खाली हाथ जो है वो यहाँ से जो है वो लौट जाते हैं। तो इनका काम बाला से यही मुतालबा है कि ये जो आटे का कोटा है ये बढ़ाया जाए ताकि हर शहरी को जो है वो आटे का थैला मिल सके। जी। और आटा बहरान पर सिंध में सियासी और मजहबी जमातें भी एहतजाज पर मजबूर हो गईं। कश्मीर में जमात इस्लामी की कॉल पर बड़ा मुजाहरा हुआ। मजीद बताएंगे DB बलोच हमारे साथ मौजूद है। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और आटे के बहरान के खिलाफ जो जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के कॉल पर आज कश्मीर में भी जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस वक्त जो है ना प्रेस क्लब में कारकुनान के एहतजाज जारी है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महंगाई ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। गरीब तबका पिस रहा है इसमें। ये हाथों से बनाया हुआ आटे का बहरान है। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मईशत के हिसाब से, आबादी के हिसाब से अच्छा मुल्क है। यहाँ जो है हमारे हुक्मरानों की जो है ना फुकदान है वो नाअहल हैं। अब ये अगर महंगाई ख़त्म करना है, नेक साले लोगों को लाना है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि आप तरस खाएँ गरीबों पर। आटा कितना महंगा हो गया, उनको सस्ता करें। जो खाने की चीज़ें हैं उनको सस्ता करें। जी आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया कि खुदारा गरीब आवाम पर थोड़ा सा तरस खाएँ और महंगाई को कम करें, आटे को बहरान को ख़त्म करें ताकि कुछ गरीब लोगों को रिलीफ मिल सके। और पंजाब में आटे की कीमत बढ़ते ही रोटी भी महंगी हो गई। तंदूर मालकान कहते हैं नुकसान में रोटी नहीं बेच सकते। मजीद बताएंगे चौधरी अब्दुल रहमान। जी चौधरी अब्दुल रहमान बताइएगा क्या कहना है।
जी बिल्कुल, जहां पर आवाम के लिए आटे का असूल मुश्किल है तो वहीं पर गरीब आदमी के लिए रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रोटी के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम इस वक्त एक होटल पर मौजूद है, वहाँ होटल का मालिक हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह है और कि इतने रेट जो है रोटी के क्यों बढ़ा दिए गए हैं। इस टाइम जो है ना आटा हम ले रहे हैं 2080 का, वो पहले जब आ रहा था ना 1050 का, उस टाइम रोटी थी 8 रुपए की, फिर 1500 का हुआ, रोटी 12 की हो गई। अब वही थैला 15 किलो का आ रहा है 2080 का। अब रोटी सादी का रेट है 15 रुपये, कबीरी का है 20 रुपये। जी बिल्कुल, होटल का मालिक हमारे साथ मौजूद था तो उनका कहना ये है कि आटे की कीमतें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी बिना पर रोटी की कीमत बढ़ाना भी हमारे लिए मजबूरी बन जाता है। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि आटे के रेट को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी सुकून से लेके खा सके। जी उधर सरगोदा में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा फूड और सरगोदा फूड मिल्स ने आटा अपनों को दिया जाने लगा है। बता रहे हैं मज़ीद तफसीलात जावेद शाह। जी जावेद शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा के इलाका भागटावाला में मौजूद हूँ। सरगोदा में भी आटे का बुरहान जो है शिद्दत अख्तियार कर गया है। शहरी दर बदर की ठोकरें खाकर आटा ढूंढने पर मजबूर हैं। सैकड़ों की तादाद जो है इस वक्त लाइन में लगी हुई है। फूड मिल मालकान की जानिब से 150 गट्टू आटे का भेजा गया है, जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस वक्त शहरी मौजूद है। बात करने की कोशिश करते हैं। एक शहरी 3 दिन से यहाँ पर आटा लेने के लिए आया हुआ है, इससे बात करते हैं। 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, लाइन में आन के लगते हैं, बाहर से लोग आते हैं वो आटा ले जाते हैं, हमें आटा नहीं मिलता, बहुत परेशान है। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है हमारे से कुछ ना कुछ तावन करें और इनको कहा जाए कि ये आटा हमें दें, और हम लोग बहुत जलील होकर यहाँ से चले जाते हैं, हमें आटा नहीं मिलता है। 100-150 फूड वाले गट्टू भेजते हैं, उसके अलावा हमें लाइन में खड़े रहते हैं, हमें आटा कोई नहीं मिलता है। जैसा कि शहरी ने बताया है कि महकमा फूड की तरफ से यहाँ पर कोई भी मुलाजम तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह पे यहाँ पर ना कोई डिसिप्लिन है। अपने प्यारों को नवाजा जाता है, किसी को 2 गट्टू किसी को 4 गट्टू दिए जाते हैं। जो लाइन में लगे शहरी जो हैं वो यहाँ पर शाम तक इंतज़ार करते हैं और खाली हाथ घर को लौट जाते हैं। जी और आज़ाद कश्मीर और गिरदुनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बायस लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़िला मीरपुर के नवाही इलाकों खड़ी, जातला और खालिकाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.8 रेकॉर्ड की गई है, जिसका मरकज़ मीरपुर का इलाका, जबकि ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रेकॉर्ड की गई है। और मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी से शहरी ठिठरने लगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बर्फ़ क्या पड़ी, हर जगह सफ़ेदी छा गई। गलियात में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती बढ़ गई। वादी स्वात में दरख्त, सड़कें और गाड़ियां बर्फ़ से ढक चुकी हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में जाड़े ने भरपूर रंग दिखाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जहां सर्दी बढ़ गई, वहीं कुदरती मनाजिर भी निखर गए। इसकरदू, गिलगित, हुंजा, अस्तूर और चलास में बर्फबारी से बुलंद व बाला पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी सवात के सयाहती मकामात में भी बर्फबारी ने नज़ारे हसीन कर दिए। सयाहों ने दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए मरी और गलियात का रुख कर लिया। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। चमन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला समेत दीगर शहरों में सर्द हवाओं ने डेरे डाल दिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस मौसम शदीद सर्द हो गया है। लीपा वैली और नीलम वैली में बर्फबारी जारी है। कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। मजीद बताएंगे अरहम शेख। जी अरहम, बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। मैं मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मौसम काफ़ी सर्द है, सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है। अगर बात करूँ वादी नीलम की, तो नीलम वैली के पहाड़ों ने जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। कई इलाके ऐसे भी हैं जिनकी राब्ता सड़कें बंद हैं। लीपा वैली में भी बर्फ़बारी जारी है और साथ
साथ साथ आपको बताते चलूँ कि मुजफ्फराबाद से मुल्हिका सियाहती मकाम पीर चनासी, वहाँ पर भी बर्फ़बारी जारी है, सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। और अगर मैदानी इलाकों की बात करूँ तो 2 रोज़ से जारी जो है वो बारिश अभी थोड़ी देर के लिए जो है वो थम चुकी है, लेकिन वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। और साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि SDMA ने ये हदायत जारी की है कि जो सयाह हैं वो लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज़ में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी।